अरे मिस फर्नांडिस, आप आ गई। हाँ, बैठ जाइए बैठ जाइए। ये देखिए, आपके लिए ऑलरेडी मैंने चाय बना के रखी है, पीजिए ना। एंड अगेन यू कैन स्मोक एज वेल। मिस फर्नांडिस, वेल, yeah, I was reading a script for this new film. Yeah, well, yeah, खैर फिलहाल इसको पास में रखते हैं एंड आई जस्ट वांटेड टू शेयर सम सर्टेन थिंग्स विथ यू, यू नो। आप सिर्फ मेरी थेरेपिस्ट ही नहीं, आप एक बहुत अच्छी दोस्त भी है। इसीलिए मुझे लगा कि आप मुझे सिर्फ समझ ही नहीं पाओगी, बल्कि आप you'll be able to feel me because you know my wife Neha as well. You know me, and it's been almost 7 years जब से हम मिले, हम दोस्त बने। अरे पियो ना आप। अच्छा ठीक है। हाँ जी, तो मैं बस नेहा के बारे में ही बात करना चाहता था। एक्चुअली नेहा ना, नेहा किडनैप नहीं हुई है। हाँ जी, मैं जानता हूँ वो कहाँ है। देखिए, जैसा कि आपको पता ही है मिस फर्नांडिस की, आई एम अ राइटर, राइट, आई एम अ स्क्रीन राइटर। तो मैं इंस्पिरेशन के लिए बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, जनरली भूत प्रेत आत्माओं से रिलेटेड। अब क्या हुआ कि एक दिन ना, जिस दिन मैंने आपको बताया कि नेहा किडनैप हुई है, ठीक है, जब मैं उसी दिन घर वापस आ रहा था, आई वॉज पासिंग बाय अ ग्रेव यार्ड। तो फिर उस कब्रिस्तान में ना मुझे एक किताब पढ़ी हुई मिली, और ये देखिए, ये वाली थी वो किताब। हाँ जी, इस किताब में लिखा हुआ है कि हम आत्माओं के साथ बात कर सकते हैं। हाँ, एग्जैक्टली exactly, मैं भी वैसे ही हंस रहा था। और ये जो किताब है ना, ये भी दावा करती है कि इसमें लिखी हुई सारे रिचुअल्स अगर हम फॉलो करें ना, तो हम एक्चुअली में सच में आत्माओं के साथ बात कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, वेल, एक दिन नेहा अपने दोस्तों के साथ कहीं गई थी, तो फिर मैं घर पे अकेला था, बोर हो रहा था। फिर अचानक से इस किताब की याद आई, एंड आई स्टार्टेड रीडिंग दिस। और वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक रिचुअल्स थे जो कि मुझे बहुत अजीब लगा, एंड देन आई डोंट नो व्हाई आई थॉट इट विल बी फन। तो मैंने ना उन रिचुअल्स को फॉलो करना स्टार्ट किया। तब क्या हुआ पता है? यू वोंट बिलीव मी। देयर वाज दिस गोस्ट, एक आत्मा आ गई थी मेरे घर पे, एग्जैक्टली इसी जगह पे। और वो ना मेरे अंदर आना चाहती थी। हाँ हाँ, मुझे पता है आपको लग रहा होगा कि हैव आई गॉन मैड, मैं पागल हो चुका हूं क्या? नहीं नहीं, मेरा भरोसा कीजिए, मैं सच बता रहा हूं। एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, ओके? प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए कि मैं एग्जैक्टली क्या बोलना चाहता हूं आपको। वो जो आत्मा थी ना, वो कोई और नहीं था। मैं आपको बता नहीं सकता वो कौन थी या था, मगर मैं इतना बता सकता हूं कि वो मेरे अंदर आना चाहती थी, और मेरे अंदर आने के बाद वो हम सबका नुकसान पहुंचाना चाहती थी। हाँ, वो मुझे, आपको, नेहा को, हम सबको सबको मारना चाहती थी, जान से। अब ये चीज मैं तो नहीं होने दे सकता था ना, हम तीनों के साथ। अब उसके बाद क्या हुआ कि उसी दौरान नेहा घर से बाहर से घर वापस आ गई। उसके बाद वो जो आत्मा थी ना, उसने एक ऐसा काम करवाया मुझसे जो मैं अपनी जिंदगी में भी नहीं सोच सकता, मैं सोच भी नहीं सकता।
मिस फर्नांडिस, प्लीज मेरा भरोसा कीजिए व्हेन आई से दिस। जो भी हुआ है वो एक हादसा था, एक्सीडेंट था। मैं खुद मर जाऊंगा मगर मैं, जो भी हुआ ना, इस चीज के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कुछ हो सकता है या फिर मैं कर सकता हूं। दैट गोस्ट possessed मी, उसने मुझे पजेस कर लिया, मेरे अंदर आ गई, और फिर कुछ ऐसा हो गया जो कि अगेन मैं सोच भी नहीं सकता, ना ही आप। हमारे सोच के परे थी वो। मुझे आपको पहले ही सच बता देना चाहिए था। नेहा का किडनैप नहीं हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में। मैं जानता हूं वो कहाँ है। उसका मर्डर हो गया है, और ये जो आत्मा है ना, ये आत्मा ही रिस्पॉन्सिबल है उस चीज का। और आप जहां पे बैठी है ना, ठीक उसी जगह पे मेरी बीवी नेहा का लाश दफन है। और ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। हिम्मत नहीं थी मुझ में, क्योंकि कौन ही भरोसा करेगा मुझ पे? कौन ही भरोसा करेगा कि कोई आत्मा आया था और जिसने मुझे पजेस किया? और आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? नेहा का मर्डर मैंने किया, इन्हीं इन्हीं हाथों से। इन्हीं हाथों से मैंने अपनी बीवी नेहा, जिसको मैं अपने जान से भी ज्यादा प्यार करता था, जिसके लिए मैं इस दुनिया में कुछ भी कर सकता हूं, मैंने उसी नेहा को मार डाला। So I don't know what to do. I don't know what to do. Please, to understand and to help me. Miss Fernandez, you're the only person who can do something about it. Please.